गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 8th क्लास में सामाजिक और पाठ 5 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन है। टॉपिक है खनिजों का वर्गीकरण। आज जो खनिजों का वर्गीकरण किस प्रकार से हमने बांटा है, खनिजों का वर्गीकरण यहाँ खनिजों को हम धात्विक अधात्विक दो प्रकार से बांटते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि खनिज संसाधन यानी कि जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे वो वस्तुएं हमारी क्या कहलाएंगी, संसाधन कहलाएंगी। अब खनिज संसाधन की आधुनिक जो समाज खनिज संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है और जिस प्रकार मृदा खनिज के लिए आधार है, ठीक उसी प्रकार खनिज विनिर्माण उद्योगों के लिए आधार है। यानी कि विनिर्माण, जब तक खनिज के द्वारा उद्योगों को खनिज प्राप्त नहीं होंगे तो उद्योग नहीं चलेंगे और विनिर्माण नहीं होगा। तो विनिर्माण किस पर आधारित है, खनिज पर आधारित है। खनिज जो संसाधन है उन पर आधारित है। आज हम खनिजों का वर्गीकरण देखेंगे। खनिज को हमने दो भागों में बांटा है, एक धात्विक खनिज, एक अधात्विक खनिज। देखो, धात्विक खनिज जैसे कि नाम से हमें पता चलता है कि इसमें धातु के अंश पाए जाते हैं, और अधात्विक जिनमें धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं वो अधात्विक खनिज की श्रेणी में रखे जाते हैं। जैसे धात्विक खनिज को हमने दो भागों में बांटा है, एक तो लौह धात्विक और एक अलोह धात्विक, जिसमें लोहे के अंश नहीं होते। जिनमें लोहे के अंश होते हैं उसे लौह अंश कहा जाता है या लौह जीव कहा जाता है। जैसे लोहा है, मैग्नीज आदि, ये जो किस में आ जाएंगे, लौह धात्विक में आ जाएंगे। अलोह धात्विक जिसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते, जैसे कि यहाँ पर तांबा, बॉक्साइट उदाहरण दिया है कि इनमें लौह तत्व नहीं पाया जाता है। तो हमने धात्विक खनिज को इस श्रेणी में रखकर इस प्रकार से बांटा है। अब आता है अधात्विक जो खनिज है। अधात्विक खनिज में एक ईंधन खनिज है और एक इस प्रकार से अन्य अधात्विक खनिज बांटा है। तो ईंधन खनिज में जैसे आ जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। जैसे हमने ईंधन खनिज में आ जाएगा क्या, ईंधन खनिज को बांटा है, और अन्य अधात्विक खनिज है ये, यहाँ पर कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक, ये क्या है, अधात्विक खनिज है और ये ईंधन खनिज के रूप में हमारे खनिज से हमें प्राप्त होते हैं। इसी तरह से अन्य जो अधात्विक जो खनिज है, जैसे कि अभ्रक है, चूना पत्थर है, ग्रेफाइट आदि अन्य खनिज है, अधात्विक खनिज की श्रेणी में हम इनको रखते हैं। इसी तरह से हम पहले धात्विक खनिज के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर अधात्विक खनिज के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर वर्गीकरण आता है, किस प्रकार से चार्ट बनाकर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस प्रकार से धात्विक, अधात्विक और लौह तत्व, लौह, ईंधन खनिज और अन्य अधात्विक खनिज में क्या क्या, ये उदाहरण के तौर पर समझा सकते हैं। अब देखिए धात्विक खनिज। धात्विक खनिज, इन खनिजों को हम अनेक, इनमें धातुएं होती है, नाम से ही धात्विक खनिज, इनमें क्या होते हैं, धातुओं के अंश पाए जाते हैं या अनेक धातुएं होती हैं जो प्राय अधात्विक तत्व के साथ संयुक्त रहते हैं। और इसी प्रकार से धातु मूल रूप में अयस्क के रूप में पाई जाती है। ये सभी क्या है, मूल रूप से किसके रूप में पाई जाती है, अयस्क के रूप में पाई जाती है। जैसे कि उदाहरण मैंने बताया है यहाँ पर, जैसे लोहा, मैग्नीज आदि, जैसे सोना है, चांदी है, शीशा है, एल्युमिनियम है, टिन है, ये सभी क्या है, धात्विक खनिज है। और धात्विक खनिजों को कुछ सामाजिक गुणों के आधार पर भी हम विभाजित कर सकते हैं। धात्विक खनिज को हम क्या कर सकते हैं, सामाजिक गुणों के अनुसार इसको हम विभाजित कर सकते हैं। ये तो हमने धात्विक खनिज में देखे कि जहाँ पर जिनमें धातु के अंश पाए जाते हैं और जिनमें धातु के अंश नहीं पाए जाते। तो यहाँ पर धात्विक खनिजों को कुछ सामाजिक गुणों के आधार पर हम विभाजित करेंगे, जैसे कि लौह, अलोह। ये लौह, अलोह, ये क्या है कि सामाजिक गुणों के आधार पर हमने इसको विभाजित किया है, लोहों में, अलोह में, इस प्रकार से विभाजित किया है। लौह
जैव वो कहलाता है जिसमें लौह अयस्क जैसे मैग्नीज तथा क्रोमाइट आदि पाए जाते हैं। इसके कारण लौह धातु या अलौह धातु में जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, सीसा आदि लोहा नहीं होने के कारण उसे अलौह धातु में रखते हैं हम। अलौह धातु जिसमें लोहे के कण नहीं होते हैं या लोहे की मात्रा या लोहे अयस्क नहीं पाया जाता, अलौह धातु में रखेंगे। तो इस प्रकार से लौह धातु और अलौह धातु जिसमें लोहे पाया जाता है जैसे लोहा और मैग्नीज आदि आ जाएगा इसमें। इसी तरह से सोना और धातु जो सोना, चांदी, हल्की जो धातुएं हैं, एल्यूमिनियम और कम मिलने वाली जो धातु है, यहाँ पर ज़िरकोनियम बहुमूल्य धातु के या अमूल्य जो बहुमूल्य धातुएं हैं। तो इस प्रकार से हमने धात्विक खनिज को बांटा है कि धात्विक खनिज में लोह में तो लोहे के जो कण विद्यमान होते हैं, लोह में लोहे की मात्राएं नहीं होती। अब आता है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज जहां पर हमने देखो ये वर्गीकरण के आधार पर अलोधात्विक खनिज, यहाँ पर जैसे अलोधात्विक खनिज के अतिरिक्त अन्य जो खनिज हैं अधात्विक खनिज कहलाते हैं। यहाँ धातु नहीं होती है इनमें, क्या इनमें धातु नहीं होती है। अधिकांश खनिजों की प्रकृति अकार्बनिक होती है। अधिकांश खनिजों की प्रकृति कैसी होती है? अकार्बनिक होती है। कोयला, पेट्रोलियम की उत्पत्ति पौधों और जीवों से होती है। कोयला की और पेट्रोलियम की उत्पत्ति कहाँ किससे होती है? पौधों और जीवों की। ये पौधे और जीवाश्म किसी कारणवश पृथ्वी के नीचे धरातल में दब जाते हैं और बहुत समय बाद जब हमें इनके अवशेषों के रूप में कोयला या पेट्रोलियम के रूप में प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार अवशेषों के रूप से हमें ये पौधे और जीवों के अवशेषों के रूप में कोयला और पेट्रोलियम प्राप्त होता है। इन दोनों की प्रकृति कार्बनिक है और ये खनिजों का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। कार्बनिक है, दोनों को ईंधन के रूप में हम काम में लेते हैं और इसी कारण से जीवाश्म ईंधन अथवा खनिज नाम भी दिया जाता है। जीवाश्म जीवों से प्राप्त होता है, पेड़ों के जीवाश्मों से प्राप्त होता है, इसलिए इसको जीवाश्म खनिज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको जीवाश्म खनिज भी कह सकते हैं। इसी तरह से अधात्विक जो अन्य अधात्विक खनिज हैं जैसे गंधक है, नाइट्रेट है या अब्रक है, पेट्रोलियम है, लवण है, पोटाश है आदि अन्य अधात्विक खनिज हैं, जिसमें विश्व स्तर पर जो औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ से ही खनिजों के प्रयोग में वृद्धि हुई है। हमारे खनिजों की वृद्धि हुई है क्योंकि यहाँ पर देखो क्रांति के प्रारंभ से ही हमारे खनिजों की सरकार की भी ये उपलब्धि रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हर क्षेत्र में उत्पादनता बढ़ाने के लिए खनिजों हमारे उद्योग चलाने के लिए भी निर्माण के लिए खनिजों का अति आवश्यक होना जरूरी है। इसी कारण से जिसका प्रत्यक्ष जो संबंध है गति की बढ़ती हुई जनसंख्या और तकनीक का विकास है। हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या और तकनीक के कारण आज बहुल मात्रा में हमारे खनिज पदार्थ देश में पाए जाते हैं। इनकी बहुलता हमारे देश में पाई जाती है क्योंकि खनिज के आधारित बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं इन्हीं पर ही आधारित है। तो आज हमने खनिज का संसाधन और खनिज का जो वर्गीकरण देखा, खनिज को हमने दो भागों में बांटा है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज के आधार पर बांटा है। खनिज धात्विक में कौन कौन सी श्रेणियां रखी है, अधात्विक में कौन कौन सी श्रेणियां रखी है। धन्यवाद।